नमस्कार दोस्तों। फियर फॉल्ट की आज के इस एपिसोड में एक ऐसी डरावनी घटना लेकर आए हैं जो कहानी है लाल बिहारी नाम के साधारण लड़के की। लाल बिहारी एक साधारण गांव के लड़का था। वो औरों लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति से भरा हुआ था। वह अपनी जीवन के भटकाव और दुखों को दूर करने के लिए हमेशा कुछ खास ढूंढता है। उसकी यांत्रिक खोज और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि उसे किसी न किसी जगह खींची लाती थी। एक दिन उसने सुना कि महाकुंभ मेला लगने वाला है और यह एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोग अपनी आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं। यह सुनकर लाल बिहारी का मन जाग उठा और उसने तय किया कि वह भी इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनेगा। महाकुंभ का माहौल एकदम अलौकिक था। वह दूर दूर से आए साधु संत, तांत्रिक योगी और तपस्वी ध्यानमग्न थे। मेला के विशाल क्षेत्र में मंत्रों की गूंज और धूम में तपते हुए साधुओं की छायाएं एक रहस्यमय एहसास पैदा कराती थी। भभूत से सजी तपस्वी के शरीर से निकलती धुआं और आध्यात्मिक आभा से वातावरण में एक अनकही सी ऊर्जा थी। लाल बिहारी को उस माहौल ने अभिभूत कर दिया और वह समझने लगा कि यह जगह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन करने वाला स्थान है। वहां उसकी मुलाकात हुई कुछ विशेष साधुओं और तांत्रिकों से। पहले उसे एक बहुत ही वृद्ध बाबा मिले जिनकी आंखों में अनगिनत गहरी कहानियां थी। वह बाबा उसकी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो लाल बिहारी ने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने लाल बिहारी को कहा, तुम्हारी यात्रा एक शुरुआत है, पर सावधान रहो, इस रास्ते पर कई रहस्यमय और खतरनाक रास्ते भी हैं। बाबा ने उसे कुछ गूढ़ ज्ञान के बारे में बताया और चेतावनी दी, ये जो तुम देख रहे हो ये सब छलावा नहीं, ये सब सच है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ बुराई भी छिपी हो सकती है। तुम्हें अपनी साधना पर ध्यान देना होगा क्योंकि दुष्ट तांत्रिक और शैतानी शक्तियां भी इस महाकुंभ में शामिल हैं। लाल बिहारी ने बाबा की बातों को मन में पकड़ा और उनसे और भी ज्ञान की गहरी बातें पूछने लगा। उस दौरान उसने कई और साधुओं और तांत्रिकों से मुलाकात की। एक तांत्रिक ने उसे अपनी साधना की एक अद्भुत विधि सिखाई जिसमें मंत्र जाप के साथ साथ विशेष तंत्र मंत्रों का उपयोग किया जाता था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी जिससे लाल बिहारी को लगा कि इसके इरादे ठीक नहीं, और वह समझ गया कि महाकुंभ मेले में जो कुछ भी हो रहा था वो केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक गहरी परीक्षा भी थी। महाकुंभ में लाल बिहारी का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं था बल्कि इस यात्रा के दौरान अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश भी कर रहा था। और वह समझने लगा कि सच्चा गुरु वही होता है जो भीतर से सचेत करता है और आपकी शांति और सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा ने उसे जीवन के कई रहस्यों और आध्यात्मिक बलों से अवगत कराया। लेकिन एक बात साफ थी, महाकुंभ का मेला केवल एक भव्य आयोजन नहीं था बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसमें आध्यात्मिक और चेतना के गहरे आयामों की खोज थी। लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं था और लाल बिहारी को इस यात्रा में अपने आंतरिक भय और संदेहों से भी जूझना था। क्या वह इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ेगा? क्या उसे उसकी आत्मा की गहराइयों में कोई और रहस्य मिलेगा? महाकुंभ में वह जिस शक्तिशाली गुरु या साधु से मिलेगा, क्या वह उसे सही मार्ग दिखाएगा या और भी खतरनाक राज खोलेगा? यह यात्रा अभी जारी थी। महाकुंभ के मेला से लौटते समय लाल बिहारी ने सोचा कि अब उसे अपनी यात्रा समाप्त करनी चाहिए और घर वापस जाना चाहिए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मेला से निकलते ही उसके सामने एक घना जंगल आ गया जहां तकरीबन कोई भी रास्ता नहीं दिखता था। जंगल के सन्नाटे में घिरी ठंडी हवा और गहरी थी, जैसे कि किसी रहस्यमय चीज का आभास हो। हर कदम के साथ लाल बिहारी को एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसकी आत्मा जैसे किसी अनकहे खतरे को महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे उस सुनसान जंगल को पार करता हुआ एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। गांव में अजीब सी खामोशी थी, ना तो कोई आवाज आ रही थी और ना कोई हलचल थी, बस सन्नाटा और घना अंधेरा था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा उसे महसूस हुआ कि जैसे गांव में कोई जीवित ना हो। घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थीं और कोई भी चिरपिंग भी नहीं सुनाई दे रही थी। ना तो पक्षियों की आवाज और ना ही किसी जानवर की। सब कुछ सुसुप्त था, जैसे समय ने इस गांव को निगल लिया हो। लाल बिहारी ने कदम बढ़ाया और गांव की सड़कों पर चलने लगा, पर उसका मन कुछ विचलित सा हो गया था। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, कोई अदृश्य ताकत। तभी एक पुराने और अजीब से दिखने वाले घर के सामने से गुजरते हुए उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी।
वह व्यक्ति उम्र में काफी बड़ा था और उसकी आंखों में गहरी घबराहट और रहस्यमय चमक थी। उसका नाम था दीपक। दीपक ने लाल बिहारी से अनकहे सहजता के साथ कहा, तुम अकेले हो? इस गांव में देर रात तक ठहरने की योजना है क्या? लाल बिहारी ने कहा, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या सब ठीक है? दीपक ने मन मुस्कान के साथ कहा, यहाँ सब ठीक है, लेकिन रात के समय यहाँ अकेला रहना एक खतरनाक विचार हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर ठहर सकते हो। दीपक ने लाल बिहारी को अपना घर का रास्ता दिखाया और उसे रात भर ठहरने का प्रस्ताव दिया। लाल बिहारी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन जंगल की घबराहट और अजनबी माहौल को देखकर वह सोचने लगा कि शायद दीपक का घर सुरक्षित होगा। वह उसके साथ चल पड़ा। घर में प्रवेश करते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, मानो कोई लंबे समय से यहाँ ना आया हो। दीपक ने उसे आराम करने के लिए कहा और साथ में पानी और रोटी पेश की। वे दोनों साथ बैठकर थोड़ी देर बातचीत करने लगे। दीपक ने धीरे से कहा, यह गांव तुम्हारी तरह भारी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ रात के समय कुछ भी सामान्य नहीं रहता। लाल बिहारी ने उससे पूछा, क्या यहाँ कुछ रहस्यमय है? दीपक ने उसकी आंखों में गहरी निगाह डाली और कहा, यहाँ कुछ बहुत पुरानी परंपराएं और अनकहे राज छिपे हैं। रात के समय यह गांव एक और रूप ले लेता है। जो लोग यहाँ ठहरते हैं वो कभी भी यह जान नहीं पाते कि वे कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। लाल बिहारी ने समझा कि दीपक कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव का सन्नाटा और उस अजीब सी ठंडक ने उसे सचेत कर दिया। क्या दीपक सच कह रहा था या कोई और चाल थी? उसे खुद को साबित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी यात्रा आधिकारिक रूप से खत्म नहीं हुई थी। यह गांव और इसका सन्नाटा और दीपक की बातों ने उसे एक नए रहस्य की ओर खींच लिया था। वह सोचने लगा, क्या इस गांव में कुछ और भी छिपा हुआ है? क्या उसे इस रात के खौफ से निकलकर सत्य का सामना करना होगा? यह रहस्यमय गांव उसे नए सवालों और रहस्यों से भर चुका था और शायद इसने उसे एक नई चुनौती दे दी थी, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली थी। दीपक ने लाल बिहारी को अपने घर में ठहरने के लिए कहा और लाल बिहारी ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे यह भी याद था कि जैसे ही वह दीपक के घर में दाखिल हुआ था, उसे अंदर का माहौल ऐसा सा महसूस हुआ। घर का वातावरण घुटन भरा था, जैसे हवाएं भी यहाँ से गुजरने से डरती हूँ। हवा में एक अजीब सी बदबू थी जो उसे ताजगी से बहुत दूर और कुछ अप्राकृतिक महसूस हो रही थी। दीवारों पर छाए सन्नाटों के बीच उसे कुछ अजीब से चिन्ह दिखाई दिए। ये चिन्ह ना तो किसी सामान्य कला के थे और ना ही किसी धार्मिक प्रतीक के। वे कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने नंगे हाथों से गहरे निशान छोड़े हों और उनके आसपास कुछ हल्की सी जलन या घबराहट महसूस हो रही थी। लाल बिहारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चिन्ह क्या थे। उसका मन जैसे घबराहट से भरने लगा। लेकिन जब उसने घर के इंटीरियर्स को ध्यान से देखा तो और भी अजीब बातें उसे नजर आईं। वहां कोई देवी देवता की मूर्तियां नहीं थी और ना ही कोई तुलसी का पौधा, जिसे हिंदू संस्कृति में घर की शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। घर में वह किसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों का अभाव उसे और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस करा रहा था। यहाँ तक कि दीपक के घर में रखे सामान भी पुराने और धुंधले दिख रहे थे, जैसे वहां कोई लंबे समय से नहीं आया हो। दीपक ने उसे आराम से सोने के लिए कमरे में ले जाकर बिस्तर बिछा दिया, लेकिन लाल बिहारी का मन असहजता से भर चुका था। उसने कोशिश की कि वह थोड़ा सा सो सके, लेकिन उसके मस्तिष्क में खौफ और उलझन का ताना बाना बनता जा रहा था। रात का सन्नाटा और घर के भीतर घबराहट उसे विचलित कर रही थी। आधी रात को घर में अचानक किसी चीज के चलने की आवाज आई। वह तेज तेज कदमों की थी, जैसे कोई भारी पांव धीरे धीरे घर के अंदर चला आ रहा हो। लाल बिहारी डर से उकाई लेता हुआ बिस्तर से बाहर निकला और आवाज की ओर ध्यान देने लगा। तभी लकड़ी के टुकड़ों के कटने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा हो। लेकिन यह आवाज बहुत असामान्य और लगातार थी। यह आवाज घर के भीतर से आ रही थी और लाल बिहारी को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति या कोई व्यक्ति उसके आसपास है। अचानक घर के बाहर एक और खौफनाक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक जानवर के गुर्राने की जैसी थी, लेकिन वह आवाज इतनी गहरी और भयंकर थी जो कि वह समझ नहीं सका।
कि वह किस जानवर की थी। यह आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन उसके कानों में यह स्पष्ट सुनाई दी। क्या यह गांव में होने वाली कोई सामान्य घटना थी या फिर कुछ और? यह सवाल उसके दिमाग में उठने लगे, लेकिन उस समय वह सिर्फ यह चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए और वह सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके। लाल बिहारी के भीतर डर की भावना और भी गहरी हो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें गहरी और बेतहाशा हो गई थी। उसने दीपक को आवाज दी, लेकिन दीपक के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। जैसे दीपक ने कोई ना समझने वाला खेल शुरू कर दिया हो। क्या यह घर सच में साधारण था या यहाँ कुछ और भी था जिसे दीपक ने छिपा रखा था? क्या वह आवाजें किसी अजीब घटनाएं, किसी पुराने भूतिया किस्से का हिस्सा थी, या फिर ये कुछ और ही खतरनाक चीजों का संकेत थी? रात के अंधेरे में लाल बिहारी को पता ही नहीं था कि क्या वह उस घर से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता पा सकेगा या फिर यह रहस्य उसे कहीं और ले जाएगा। रात के भयानक अनुभव के बाद जैसे ही लाल बिहारी की आंखें सुबह हल्की रोशनी में खुली, तो उसने महसूस किया कि वह अभी भी उस अजीब घर में था। उसकी हर कोशिश के बावजूद रात का भय और अजीब घटनाएं उसकी आंखों के सामने ताजा हो रही थी। उसे किसी भी कीमत पर उस घर से निकलने की आवश्यकता थी। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और दीपक से बिना कुछ कहे घर छोड़ने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर बढ़ा, उसका सामना दीपक से हुआ, और यह एक ऐसा दीपक था जिसे उसने रात में कभी नहीं देखा था। दीपक अब पहले से बहुत अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में गहरी जलन और गुस्सा था, जैसे कुछ छिपा हुआ था। उसकी चेहरे की मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो गई थी और उसकी आवाज में एक खतरनाक सी कठोरता आ गई। वह लाल बिहारी को देखते हुए बुरी तरह से गुस्से में बोला, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं समझे कि तुम यहाँ क्यों आए थे? लाल बिहारी को अचानक से ऐसा लगा कि जैसे वह दीपक का असली चेहरा देख रहा हो, और अब उसे शक होने लगा कि यह आदमी कोई और है। क्या यह वही व्यक्ति था जिसे उसने रात में देखा था, या यह कोई और रूप था? दीपक का अजीब बर्ताव लाल बिहारी के मन में अनगिनत सवाल छोड़ गया। लाल बिहारी बिना किसी जवाब के धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसकी नजरें कुछ गहरे और ताजे गड्ढों पर पड़ी। यह गड्ढे छोटे नहीं थे, बल्कि बड़े और गहरे थे, जैसे किसी ने इनकी खुदाई हाल ही में की हो। गड्ढों के आसपास कुछ अजीब सी मिट्टी और द्रव्य बिखरी हुई थी, जो उसे और भी विचलित कर रहा था। उसके दिमाग में तुरंत सवाल उठे, क्या ये गड्ढे कुछ और के लिए खुदे थे, या फिर ये किसी और उद्देश्य से था? जैसे ही वह गड्ढों के पास गुजर रहा था, अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके तरफ देख रहा है। उसकी पीठ में जैसे कोई आंखें चुभ रही हों, और उसे लगा कोई छुपकर उसे घूर रहा है। उसने तेजी से पलटकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका मन लगातार यह सोचने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब सी हंसी आई, और यह हंसी पहले की तुलना में और भी डरावनी और रहस्यमयी थी। जैसे कोई उसे घेर कर उसके पीछे हंसी उड़ा रहा हो, और यह आवाज धीमे धीमे फुसफुसाहट की तरह उसे सुनाई दी, जैसे कोई उसे तंग कर रहा हो और उसकी चुपके से बातें सुन रहा हो। लाल बिहारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी छाती में एक घबराहट फैलने लगी, जैसे वह किसी गहरे जाल में फंस चुका था। अब वह पूरी तरह से समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ था। दीपक का व्यवहार, गड्ढे और वह डरावनी हंसी, सब कुछ एक इशारा था कि कुछ बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय घटनाएं चल रही थी। क्या दीपक उस गांव के रहस्य से जुड़ा हुआ था? क्या वह सचमुच वही इंसान था जो उसने रात में देखा था? और वह अजीब सी हंसी और फुसफुसाहट किसकी थी? लाल बिहारी अब यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह जिस अजीब जगह पर था, क्या वह किसी और दुनिया से जुड़ी हुई थी? यह यात्रा उसे एक ऐसे अंधेरे रहस्य की ओर खींच रही थी जिसके बारे में वह अभी तक कुछ भी नहीं जानता था। लाल बिहारी अब गांव से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वह किसी खतरनाक और गहरे रहस्य का हिस्सा बन चुका है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह गांव, इस स्थान और वह खुद किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंसे हुए हों। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे और मन में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई थी। अब वह जानने लगा था कि कुछ भी सामान्य नहीं था, और शायद
वह ऐसी चीजों का हिस्सा बन चुका था जो किसी आम इंसान को कभी नहीं देखनी चाहिए थी। गांव में अब तक जो कुछ भी हुआ था उससे एक सवाल उभरता था, क्या इस गांव में सच में कोई रहता था या यह किसी आत्माओं का डेरा था। गड्ढों की खुदाई, दीपक का बदलता हुआ बर्ताव और वह अजीब सी हंसी, यह सब संकेत दे रहा था कि शायद यह गांव सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं था बल्कि किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था। शायद यहाँ की जमीन पर अनदेखी शक्तियां बैठी हुई थीं और यह गांव उनकी उपस्थिति का प्रमाण था। लाल बिहारी ने सोचने की कोशिश की, क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या वह उस रहस्य के अनजाने में साक्षात्कार कर चुका था, जिसका रहस्य अब उसकी आत्मा में गहरे रूप से समा गया था। उसके मन में सवालों की बाढ़ थी और वह तेजी से गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम बढ़ाया जो उसे गांव से बाहर ले जाता है, अचानक उसका ध्यान फिर से आकर्षित हुआ। दीपक का चेहरा सामने था। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी अंधेरी आवा थी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अन्य दुनिया के प्राणी की लग रही थी। दीपक ने उससे कहा, तुम भाग नहीं सकते, तुम जानते हो कि अब तुम हमारे हिस्से हो और जिस रहस्य को तुम जान गए हो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाने देगा। इतना कहते हुए दीपक ने अपनी आंखें गहरी करके लाल बिहारी को घूरा। यह दृश्य डरावना था। जैसे ही दीपक ने उसे घेर दिया, लाल बिहारी को एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ, जैसे वह अचानक उस दुनिया का हिस्सा बन चुका हो जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। लाल बिहारी ने खुद को संभालते हुए तेजी से कदम बढ़ाए और गांव से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन गांव के बाहर निकलते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। हवा अचानक बहुत तेज हो गई और उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह नापते हुए उस आवाज को अनदेखा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, जैसे कोई भयंकर शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। एक और घबराहट में उसने महसूस किया कि कुछ छायाएं उसके पीछे चल रही थी, छायाएं जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अन्य आयाम से आई हुई थी। लाल बिहारी अब अपनी पूरी ताकत जुटाकर दौड़ने लगा और किसी तरह गांव की सीमा पार करने में सफल हो गया। जैसे ही वह गांव के बाहर निकला, उस पर भारी बोझ हल्का हुआ। वह समझ गया वह किसी अलौकिक घटना से बचकर निकला था और शायद उसने कुछ ऐसी चीजें देखी थी जो किसी इंसान को नहीं देखनी चाहिए थी। यह गांव केवल एक ठंडी भूतिया जगह नहीं थी बल्कि यह आत्माओं और अज्ञेय शक्तियों का निवास स्थल था। वहां से निकलते ही लाल बिहारी की मानसिक स्थिति बदल गई। उसने महसूस किया कि इस अनुभव ने उसकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया मोड़ दिया था। वह अब समझने लगा था कि जीवन केवल एक भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पार भी कोई अदृश्य आयाम है जहां अंधेरे और प्रकाश की शक्ति आपस में संघर्ष करती है। और उसकी आध्यात्मिक यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और गूढ़ हो गई थी। वह जानता था कि जो उसने देखा वह केवल शुरुआत थी और आने वाली घटनाएं उसे अपनी आत्मा की गहराइयों को और समझने के लिए और भी आगे ले जाएंगी। लेकिन अब उसे यह भी एहसास था कि सत्य की खोज कभी भी आसान नहीं होती। कभी कभी हमें अपने भीतर के डर और रहस्यों का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव उसे हमेशा के लिए एक और नजरिए से देखेगा और शायद आने वाली यात्राओं में वह और भी रहस्यों से परिचित होगा। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नई कहानी मैं आपको और भी जल्द से जल्द लेकर आ